अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं ऐसे मौके जिनके रोज़े के की कज़ा और कफ़ारा वाजिब होते हैं। अगर कोई शख़्स रमज़ान के रोज़े और खाने-पीने, जमा, इस्तिम्ना या जनाबत पर बाकी रहने की वजह से बातिल करे, जबकि जबर और नाचारी की बिना पर नहीं बल्कि अमदन और इख्तियार से ऐसा करे, तो इस पर कज़ा के अलावा कफ़ारा भी वाजिब होगा। और जो कोई मुतज़क्करा अमूर के अलावा किसी और तरीके से रोज़ा बातिल करे, तो एहतियात मुस्तहब है कि वो कज़ा के अलावा कफ़ारा भी दे। अब यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स वो जानबूझकर अपना रोज़ा तोड़ देता है, चाहे वो जमा से हो, चाहे कुछ खा ले या पी ले, या इस्तिम्ना या किसी भी वजह से हो, तो फिर जानबूझकर अगर वो कर रहा है, तो फिर उसका जो है रोज़ा बातिल भी हो जाता है और उसके साथ उसको कफ़ारा देना भी ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं जिन अमूर का ज़िक्र किया गया है, अगर कोई इनमें से किसी फ़ेल का अंजाम दे, जबकि इसे पुख्ता यकीन हो कि इस अमल से इसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, तो इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है। यही हुक्म उस शख्स का है जिसे मालूम ना हो कि इस पर रोज़ा वाजिब है, जैसे वो बच्चा जो बलूग के बाद के इब्तदाई दिनों में हो। ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर तो जानबूझ कर कर रहा है और उसे अगर पुख्ता यकीन है कि पुख्ता इस बात का यकीन है कि अगर वो ये काम करेगा तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, तो फिर कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर उसे इस बात का यकीन है कि अगर वो ये काम करेगा तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, तो फिर उस पर कफ़ारा है। ठीक है, ये कुलिया है, यानी एक कुलिया यानी एक हम कह सकते हैं फार्मूला है कि जो जानबूझकर अगर कोई चीज़, नियत डिपेंड करती है। ठीक है, जानबूझकर अगर कोई चीज़ की जा रही है और आपको उसका अमल, उसका नतीजा भी पता है, तो फिर वो गुनाह में आता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर नहीं करते और आपको बाद में पता चलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं थी या हराम थी, तो फिर उसका थोड़ा सा जो है ना कमी की जाती है। आगे कह रहे हैं रोज़े का कफ़ारा। रमज़ान का रोज़ा तोड़ने के कफ़ारे के तौर पर ज़रूरी है कि इंसान एक ग़ुलाम आज़ाद करे, या इस तरीके के मुताबिक जो अगले मसले में बयान किया जाएगा, 2 महीने के रोज़े रखें, या 60 फ़कीरों को पेट भर कर खाना खिलाएं, या हर फ़कीर को एक मद तकरीबन 3/4 किलो ताम यानी गंदम या जो या रोटी वगैरह दे। अगर ये अफ़आल अंजाम देना इसके लिए मुमकिन ना हो, तो बेक़द्र इम्कान सदका देना ज़रूरी है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। एहतियात वाजिब ये है कि जिस वक्त कफ़ारा देने के काबिल हो जाए, कफ़ारा दे। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कफ़ारा क्या क्या है। पहले ज़माने में जो है ग़ुलाम आज़ाद किए जाते थे, वो अब तो ग़ुलाम नहीं होते, तो इसलिए हम ये वाला नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि 2 महीने के रोज़े रखे, फिर अगर वो भी नहीं कर सकते, 60 फ़कीरों को खाना खिलाएं, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है तकरीबन जो है ना 3.5 जो किलो ताम दे। अगर वो भी नहीं दे सकते, तो फिर आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और लेकिन फिर आप सदका दें, लेकिन वो भी नहीं दे सकते, फिर आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और फिर जब देने के काबिल हों तब कफ़ारा ज़रूर दें। जो शख्स रमज़ान के रोज़े के कफ़ारे के तौर पर 2 माह रोज़े रखना चाहे, तो ज़रूरी है कि एक पूरा महीना और इससे अगले महीने के 1 दिन तक मुसलसल रोज़े रखे, और इसी तरह बाकी महीने के रोज़े भी एहतियात वाजिब के बिना पर ज़रूरी है कि पै दर पै यानी मुसलसल बजा लाएँ। लेकिन अगर रुकावट पेश आए कि जैसे शरअन उज़र शुमार किया जाए, तो इस दिन का रोज़ा ना रखें और उज़र के दूर होने के बाद दोबारा शुरू करें। अगर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है वो 2 महीने के रोज़े रख रहा है कफ़ारे के तौर पर, तो वो मुसलसल 2 महीने रोज़े रखेगा, एक दिन भी छोड़ेगा नहीं। अगर वो एक दिन कोई छोड़ देता है, कोई उसे उज़र होता है, कोई मसला होता है, तो फिर उसके बाद वो दोबारा से शुरू करेगा, फिर से 2 महीने के रोज़े रखेगा। यहाँ पे ये ना एक है उज़र दूर होने के बाद दोबारा शुरू करेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं जो शख्स रमज़ान के रोज़े के कफ़ारे के तौर पर 2 माह रोज़े रखना चाहे, तो ज़रूरी है कि वो रोज़े ऐसे वक्त ना रखे जिसके बारे में वो जानता हो कि 1 महीने और 1 दिन के दरमियान ईद कुर्बान की तरह कोई ऐसा दिन आ जाएगा जिसका रोज़ा रखना हराम है। यानी आपको अगर कोई 2 महीने ऐसे रखने हैं जिसमें आप ऐसे महीने रखने हैं जिसमें कोई त्यौहार वगैरह ना आता हो, या ऐसा ना हो कि जिसमें कोई रोज़ा ना रखा जा सके, ऐसे दिनों के दरमियान में आप रोज़ा नहीं रखेंगे, बल्कि आपने मुसलसल उन दिनों में आम रूटीन में जो दिन आते हैं उनमें रोज़ा रखना है। फिर कह रहे हैं जिस शख्स को मुसलसल रोज़े रखने के लिए रखना ज़रूरी है, अगर वो इनके बीच में बग़ैर उज़र के 1 दिन रोज़ा ना रखे, तो ज़रूरी है कि दोबारा असर-ए-नौ रोज़े रखे। अच्छा,
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बगैर उज़र के वो कोई रोज़ा छोड़ देता है तो वो फिर दोबारा से शुरू करेगा, लेकिन आई थिंक सो जो ऊपर वाला है ना, उसमें ये बात नहीं है। अगर उज़र आ गया तो आप दोबारा से आगे शुरू करेंगे, लेकिन पीछे वाले कंटिन्यू करके। यहाँ पर जो है, अगर आपका उज़र नहीं आया लेकिन फिर भी आपने कोई रोज़ा छोड़ दिया तो आप फिर से दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर इन दिनों के दरमियान जिनमें मुसलसल रोज़े रखना ज़रूरी है, रोज़ेदार कोई गैर इख्तियारी उज़र पेश आ जाए, मसलन हैज़ या नफास या ऐसा सफ़र जिसे इख्तियार करने पर वो मजबूर हो, तो उज़र के दौरान होने के बाद रोज़ों का असर नूर रखना इसके लिए वाजिब नहीं, बल्कि वो उज़र दूर होने के बाद बाकी रोज़े रख सकता है, ठीक है। ये इन्होंने वाज़िया कर दिया है। अगर कोई ऐसा उज़र है जो आपके लिए मजबूरी है, मसलन हैज़ अगर औरतों को आ गया या नफास आ गए या ऐसा कोई मसला, तो फिर दोबारा से पहली से शुरू करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो रोज़े आपने रखे हैं पिछले रोज़ों को मिलाकर आप अपने 2 महीने के रोज़े पूरे कर सकते हैं। अगर कोई शख्स हराम चीज़ से अपना रोज़ा बातिल कर दे, ख्वाह वो चीज़ बज़ाते खुद हराम हो, जैसे शराब और ज़िना, या किसी वजह से हराम हो जाए, मसलन हलाल ग़िज़ा जिसका खाना इंसान के लिए किसी कुल्ली ज़रर का बायस हो, या वो अपनी बीवी से हालत हैज़ में मुजामत करे, और तो एक कफ़ारा काफ़ी है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि मजबूरन कफ़ारा दे, यानी एक ग़ुलाम आज़ाद करे, 2 महीने रोज़े रखे और 60 फ़कीरों को पेट भर कर खाना खिलाए, या इन में से हर फ़कीर को एक गंदम या रोटी वगैरह दे। और अगर ये तीनों चीज़ें इसके लिए मुमकिन ना हो तो इनमें से जो कफ़ारा मुमकिन हो वो दें, ठीक है। अगर रोज़ेदार जानबूझकर अल्लाह ताला या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई झूठी बात मंसूब करे तो अगरचे इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि कफ़ारा दे। फिर कह रहे हैं अगर रोज़ेदार रमज़ान के एक दिन में कई दफ़ा खाए पिए या जमा या इस्तेमाल करे तो इन सब के लिए एक कफ़ारा काफ़ी है। फिर एक रोज़ेदार जमा और इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो और फिर अपनी ज़ौजा से मुजामत करे तो दोनों के लिए कफ़ारा काफ़ी है, ठीक है। ये मसला नंबर 1 640 तक ही आप लोगों का दर्स होगा।